नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज जो है दीघा विधायक संजीव चौरसिया जो है पहुंचे कमला नेहरू नगर, जहां स्थानीय लोगों के द्वारा जो है उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना और कहीं ना कहीं जो है उनके समस्याओं के समाधान के निराकरण के लिए भी जो है उन्होंने बातें कही और यहाँ लोगों से जो है मिलकर उनकी समस्याओं को जाना और उनके सामने जो है यहाँ स्थानीय जनता ने समस्या भी रखा और ख़ासकर इस मैक की जो समस्या है वो निकल के सामने आई है कमला नेहरू नगर की। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे और इन सभी के बीच दीघा विधायक संजीव चौरसिया पहुंचकर जो है उनके समस्याओं के समाधान के लिए बातें कही हैं। तो क्या कुछ कहा है दीघा विधायक संजीव चौरसिया, आपको छोड़ जाते हैं उनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। न निराला जी के बच्चे यहाँ खराब होने आ रहे हैं, न विधायक जी के बच्चे खराब होने आ रहे हैं, न पिंकी के बच्चे खराब होने आ रहे हैं। खराब आपका मोहल्ले के बच्चे खराब हो रहा है और फांसी लगा रहा है। इस 2.5 साल से इतना बढ़ गया है कि शाम में जब हम आते हैं तो लोग इस तरह आते हैं और इस तरह निकलते हैं कि आपका मोहल्ला में आना मुश्किल है। लोग झूमते हुए आते हैं और मेरे पहचानने वाले लोग झूमते हुए जाके प्रणाम दीदी करते हैं पी के। उस वक्त उसको समझा भी नहीं पाते। तो ये सिर्फ विधायक जी का समस्या है, पिंकी का समस्या है, आप लोग का समस्या नहीं है। विधायक जी के बच्चे और पिंकी जी के बच्चे यहाँ खराब हो रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, क्या आप ही लोग के बच्चे खराब हो रहे हैं? तो आप लोग अगर 20 जन का ग्रुप बनाइएगा सभी समाज को लेकर और जहाँ बिक्री होता है वहाँ पे आप दावा ठोकिए कि नहीं इसको रोकिए, ये गलत है क्योंकि इस मोहल्ले के बच्चे खराब हो रहे हैं। समझिए आप लोग, हर चीज सरकार नहीं करेगी। आज शराबबंदी है तो सरकार घर घर में आके नहीं करेगी। समाज की भी तो अपना कुछ जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी कौन निभाएगा? समाज की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। हम गली का रोड, नाला, पानी, सामुदायिक भवन इस सब पे बात कर लिए। कभी नशा पे आप लोग बात किए आप लोग बात तो हुआ है, नशा पर बात हुआ है, मीटिंग भी हुआ है। हाँ। लेकिन मैंने गले रूप से भी हुआ है, प्रशासन तक गया हम बात, लेकिन जो है जो है तो आगे एक आदमी क्या करे, अब वो सभी समाज को लेकर उसी की बात हो रही है कि क्या किया जाए, बताइए। इस पे कभी आप लोग बैठक किए? बैठक करिए, हम आएंगे। बनाइए, सुबह हम भी रहेंगे। हाँ, संगठित होना जरूरी इसलिए है कि आज आप ही के समाज के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। इसको बचाइए, समय है, एक दिन में नहीं खत्म होता है लेकिन एक दिन जरूर खत्म होगा। अगर आपके घर में बेटी है, बहन है, आपको आने जाने में सुविधा हो रहा है तो आप आगे क्यों नहीं आते? और यहाँ के लोग कुछ ऐसे हैं कि मतलब अगर आप उसके सामने जाके बोल दीजिएगा तो पीछे में अगर आके आपको हमारी बेटी है कल हो के आकर उसको कुछ कर देगा तो हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो थाना फरवारी हमको क्या बोला कि अगर आप आके खड़ा होती है, हम बोले हम खड़ा होंगे। अगर हमारी बेटी का रिक्शा आप लेते हैं तो बोलिए हम खड़ा होंगे। कल होकर अगर हमारी बेटी के साथ कल होकर कोई गलत कर देगा तो हमारा तो चल जाएगा। तो ये सब चीज तो सबको लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल, सबके घर में बेटी है, सबकी बहन है, सबके यहाँ सब कुछ है। अब थाना पटवारी आके आता है और बेचारा चला जाता है तो कोई नहीं आगे खड़ा होता है, तब ना होता है। थाना को भी मजबूती से जाना। अब क्यों वो भी मजबूत नहीं होता? क्योंकि यहाँ के लोग निकल के बोलते नहीं है। यहाँ के लोग बोलते नहीं, पीछे जरूर बोलते हैं लेकिन आगे नहीं। छोड़ा के तुरंत घर में 4 दिन होलन हमरा घर में डकैती होला रहे। हम भोरे के सवेरे मुड़ के 3 बजे खाना बना के घर में चोरी कर लिए। एक आदमी बोल रहा है ना यार। हरदम याद रखिए, सामाजिक मुद्दा है तो समाज में थोड़ा आप लोग को प्रहरी के रूप में रखना पड़ेगा। गलत ना करे, इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद बोले ना भाई, अरे भाई सब गार्जियन है, जितने लोग हैं तो बैठ के करिएगा। और फिर अगली बार अभी आएंगे जो विकास के जितने मुद्दे बताए हैं, अभी जितना विकास आधा सामान कोर्ट में आती थाना में मिल ना, आधा सामान ना मिल
जितने पैसा मिल रहा हाँ सारा समाज वाला के वीडियो देखा है जो विकास के जो मुद्दा हाली ना सब बता दिए कहाँ कितना क्या है, उसका बात कर लेंगे, ठीक ना भाई। आज तक हमने के पूछ एक भी चीज और नहीं हमको बोलना था। तुम कैसे कहा कि समाज को मदद तुमको नहीं किया? कहाँ किया चाचा, तुम किया? कहाँ किया? सर आज जो है आप जनता के बीच में अभी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर कमला नेहरू नगर में, किस तरह की खास समस्याओं को सुनने को मिला? नहीं, यहाँ लगातार दीघा विधानसभा के अंतर्गत कैलाशपति मिश्रा मंडल है और उसके अंतर्गत कमला नेहरू नगर बहुत सारे मुद्दों को भी लगातार हमने उठाने का काम किया है, जिसका परिणाम दिखाई दे रहा है। आवास के विषय पर विधानसभा में उठाने का काम किए, विकास के मुद्दे पर लगातार आप लोगों के बीच में देने का काम किया। आइए, आप आइए इधर आइए ना, इधर लगातार देने का काम किए हैं और जो प्रमुख योजनाएं हैं उसके बारे में भी यहाँ लोगों के बीच में आके बताने का काम किए हैं। जैसे कमला नेहरू नगर में नाला से अदालतगंज पुल तक नाला के किनारे सड़क एवं नाला का निर्माण। कमला नेहरू नगर में देवी स्थान से लेकर कुणाल प्रसाद किराना दुकान होते हुए विजय गुप्ता के किराना दुकान तक सड़क एवं नाला का निर्माण। फिर कमला नेहरू नगर में पासवान टोला में सामुदायिक भवन और कृष्णकांत शुक्ला जी के समरसेबल बोरिंग का है। फिर गुजराती मोहल्ला में यात्री शेड का है। ऐसे और सभी योजना तो अभी भी है और पहले भी अनेक योजनाओं को कमला नेहरू नगर से ड्राइवर कॉलोनी से लेकर अदालतगंज से लेकर सब जगह देने का काम लगातार हुआ है। तो जनता का जो विश्वास है वही विकास के क्रम में आगे बढ़ता है। तो स्वाभाविक रूप से उनके बीच में भी साथ साथ जो आयुष्मान भारत माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है और सभी राशन कार्ड धारियों को भी आयुष्मान भारत हो, इसके लिए भी आग्रह करने आए हैं कि जिनका छूटा है उनको आयुष्मान भारत जरूर बनाने का काम करे। बिहार की सरकार इसके लिए आगे बढ़ने का काम कर रही है और केंद्र की जितनी योजनाएं हैं माननीय प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, सब प्रकार की योजनाओं को लाभ जरूर कमला नेहरू नगर के लोग उठाने का काम करें। इस समन्वय से सब लोग यहाँ पर पूर्ण वार्ड पार्षद अपना पिंकी जी भी है, यहाँ पर सोनी जी जो मंडल के अध्यक्ष है, यहाँ पर सब लोग उपस्थित है। डॉक्टर साहब हैं, शुक्ला भैया है पूर्व के मंडल अध्यक्ष हैं, सब लोग हैं, सुरेश भैया हैं, गुप्ता जी हैं, सुधीर जी, सब लोग यहाँ पर पुराने पार्टी के सब कार्यकर्ता उपस्थित है। तो लगातार इन लोगों के सेवा से ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल छाप आगे बढ़ने का काम हुआ है और आगे भी होगा। सर आज जो समस्या सुनने को मिली है तो इस सब का समाधान सर कब तक? लगातार समस्या का समाधान निरंतर करने का काम भी कर रहे हैं और विशेष करके जो नशा का है मामला, यहाँ पर नशा मुक्ति के लिए सामाजिक आह्वान भी किया गया है कि ये समाज का मुद्दा है। अब एक जनप्रतिनिधि के नाते प्रयास करते हैं कि इस प्रकार के विषय पर रोक लगाया जाए। प्रशासन से लेकर सब जगह बहुत कड़ाई पूर्वक बात करते हैं हम, पर समाज भी इसके लिए आगे बढ़े ताकि परिवार में नशा को लेकर और उसमें अपने आप को समाहित करने का काम ना करे। नक्शा मुक्ति का अभियान अलग अलग संस्कार विधि से, धर्म विधि से और सभी समाज के लोग, ये कमला नेहरू नगर सब समाज का एक परिवेश है, यानी कि एक छोटा बिहार बोलिए, छोटा भारत बोलिए, सब प्रकार से लोग हैं। तो धर्म परायण से लोगों को संस्कार विधि को लेकर हम आगे बढ़ाने का काम करें, इसका भी एक प्रयास निरंतर रहेगा। जिंदाबाद। भारत माता की जय, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज जो है दीघा विधायक पहुंचे थे आप लोगों के बीच में, क्या समस्या आप लोगों ने रखा है? देखिए समस्या तो बहुत तरह की होती है, क्योंकि देखिए आप देखे होंगे जीवन है तो समस्या लगी रहती है, घर में भी और समाज में भी। लेकिन सामाजिक जो समस्या थी वो सामाजिक समस्या से अवगत कराई। जैसे सामुदायिक भवन जो है क्षतिग्रस्त है तो उसको बनवाने की बात की गई है, जिसमें उनको जानकारी दिया गया। हमारे जो जनता सभी समुदाय के लोग आए थे
उनको बताया गया कि अगले महीने से जो है काम शुरू हो जाएगा। उसी तरह कुछ गलियां जो है कच्ची नली गली के तहत जो छूटा हुआ है वो उन्होंने कुछ गलियां पास करवाई है जिनका काम बहुत जल्द होना है। तो बहुत सारी योजना पे भी बात हुई और सारी समस्या पे ये भी समस्या आई कि स्माइक जो है सूखा जो नशा है वो बहुत तेज़ी से बच्चों में युवा में फैल रहा है और हमारे युवा जो है आत्महत्या भी कर जा रहे हैं क्योंकि उनको होश नहीं रहता है। तो इस बीच में भी बात हुआ तो उनके द्वारा बोला गया कि ये सामाजिक समस्या है, समाज के बीच में भी इसका निदान होनी चाहिए, सामाजिक लोग आगे आएँ और इस पे बात करें। हम हमेशा आते ही हैं एज ए पूर्व वार्ड पार्षद के नाते अपने आप को जो है परिवार यहाँ सोचते हैं कि है हम और सभी को हम हमेशा जो है समझाने का काम करते हैं, लेकिन विधायक जी बोले हैं कि इस बात को हम रखेंगे और समाज के बीच भी आप लोग निदान करिए। उसी तरह बहुत सारी ऐसी समस्याएं रखी गई है, जैसे वृद्धा पेंशन कुछ लोग का बंद है तो उनको बोले हैं कि वीडियो से बात करके चालू करवाएंगे। तो उनका काम जो है हमेशा सराहनीय रहा है विधायक जी का। और माननीय विधायक जी का जो स्वभाव है वो सबसे दोस्ताना है और इसी कारण जो है आप देख रहे होंगे कि काफ़ी भीड़ जो है उनके साथ है और समस्या का हमेशा उनके पास जब आया है समस्या तो निदान हमेशा करते आए हैं और आगे भी करेंगे। दीघा हमारे बीच आज दीघा विधानसभा के विधायक डॉक्टर संजीव चौरसिया आए और आते रहते हैं हमेशा मोहल्ला में, गरीबों का बात सुनते हैं, यहाँ की समस्या को सुनते हैं, शौचालय के समस्या सुने हैं, रोड के समस्या सुने हैं, इसके बाद सामुदायिक भवन का जो निर्माण का विषय था इसलिए और सारा जो रोड वगैरह बनवाए हैं बहुत तो है ना, सारे मोहल्ला में रोड बनवाए हैं और जितना भी समस्या होता है उसके साथ रहते हैं, हमेशा बार बार आकर के समस्या के बारे में जानते हैं। डॉक्टर नमन कुमार तरुण।